हेलो एवरीवन, आप सभी का गूगल सर्च कंसोल की एक और वीडियो में है फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईएनपी इशू होता क्या है और ये हमारी वेबसाइट में क्यों आता है और इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। आईएनपी की फुल फॉर्म होती है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज और ये मार्च 2024 को लॉन्च होगा और ये रिप्लेस कर देगा FID को। अगर आपको FID के बारे में नहीं पता तो उसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंटरेक्शन डिले, और उसके रिगार्डिंग जो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आज की इस वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे कि आईएनपी इशू होता क्या है। तो आईएनपी का जो सीधा लिंक होता है यूज़र एक्सपीरियंस से होता है कि कोई यूज़र अगर हमारे वेब पेज पर आता है और उसे अच्छा जो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में हमें गूगल सर्च कंसोल में आईएनपी इशू देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आया, उसने किसी बटन पर क्लिक किया और बटन पर क्लिक करने के बाद भी उस पर कोई जो मूवमेंट ना हो। अगर कोई यूज़र मेन्यू में किसी जो पेज को सिलेक्ट करता है और वो पेज पर रीडायरेक्ट ना हो, जा किसी बटन पर क्लिक करने पर वो जो हमारी वेबसाइट है वो लोड ही हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसी रीज़न से जो हमारे गूगल सर्च कंसोल में आईएनपी इशू देखने को मिलता है। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के हमारे वेबसाइट में जो बटन्स भी है, टैब्स भी हैं और मेन्यू भी होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई यूज़र बटन पर क्लिक करता है तो बटन पर क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट होने में उसे 200 मिलीसेकंड लग रहे हैं, और अगर किसी मेन्यू पर हावर करता है और किसी आइटम को सिलेक्ट करता है तो उसमें जो उसको 300 मिलीसेकंड लग रहे हैं। और ऐसे ही हमारी वेबसाइट में टैब्स भी होती है, अगर कोई यूज़र टैब्स पर क्लिक करता है तो उसे 400 मिलीसेकंड लग रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा जो आईएनपी स्कोर है वो 300 मिलीसेकंड 400 मिलीसेकंड जा रहा है। तो जब हमारा जो स्कोर है वो 200 से ऊपर हो तो ऐसी कंडीशन में हमारी वेबसाइट पर आईएनपी इशू देखने को मिल सकता है। अब ये काउंट कैसे करता है, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट में 3 बटन है, एक बटन पर क्लिक करने पर हमें 200 मिलीसेकंड लग रहे हैं, दूसरे पर क्लिक करने पर जो हमारे को 250 मिलीसेकंड लग रहे हैं, और थर्ड बटन पर क्लिक करने पर हमें 400 मिलीसेकंड लग रहा है। अगर जिस एलिमेंट का ट्रिगर टाइमिंग सबसे ज़्यादा है वही हमारा जो आईएनपी टाइम काउंट किया जाता है। ऐसा मैटर नहीं करता कि अगर हमारे कुछ एलिमेंट अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट अच्छे से नहीं वर्क कर रहे हैं तो हमें आईएनपी इशू देखने को नहीं मिलेगा। सभी एलिमेंट प्रॉपर वर्क करने चाहिए, तभी हमें जो आईएनपी इशू देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आईएनपी इशू हमारी वेबसाइट में आता क्यों है और कैसे इसकी मेजरमेंट होती है। तो सबसे अच्छा जो आईएनपी स्कोर माना जाता है वो 200 मिलीसेकंड माना जाता है कि जब भी कोई यूज़र किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करे तो वो जो 200 मिलीसेकंड के बीच हमें एक्शन परफॉर्म करके दे, और जो 200 से 500 के बीच में होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारी वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट हम आईएनपी इशू को सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, तो जिससे हम अपनी वेबसाइट में आईएनपी इशू आने से रोक सकते हैं। अगर आ गया है तो उसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, प्लानिंग। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें तो जब आप डिज़ाइन करते हैं तो ये बातों का ध्यान रखें कि जो हमारे टॉप का बैनर है वो फर्स्ट ऑप्टिमाइज हो। हम मोस्टली जो फर्स्ट बैनर होता है उसमें स्लाइड्स चलती हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, तो अननेसेसरी जावास्क्रिप्ट अगर हम उसमें यूज़ करेंगे, उसे प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो आईएनपी इशू का आना लाजमी है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें, प्लान करें, तो प्रॉपर एलिमेंट्स को डिज़ाइन करें कि अगर इस पर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसमें जो रिस्पॉन्स है वो कितने टाइम में मिले। तो अननेसेसरी जो कोड है अपनी वेबसाइट में नहीं यूज़ करना है, ऐसे प्रॉपर प्लानिंग करके चलना है कि जिससे यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़िया हो। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट एंड CSS। जो हमारी वेबसाइट में CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं हो रही हैं उसे हमें डिलीट कर देना है, क्योंकि
अननेसेसरी जब जावास्क्रिप्ट और CSS हमारी वेबसाइट में होती है तो उससे जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कीजिए कि आप जिस जो कोड को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे अपनी वेबसाइट से डिलीट ही कर दीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, मिनिमाइज जावास्क्रिप्ट एंड CSS। जब हमारा जो वेबसाइट है प्रॉपर बन जाती है, उसके बाद जो फाइल्स है उन्हें हमें मिनिमाइज़ कर लेना चाहिए। जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है, ठीक है, वो उसमें जब हम मिनिमाइज़ करते हैं ऑनलाइन तो वो सारी स्पेस रिमूव हो जाती है। तो जो हमारा कोड है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है, जिससे हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है, तो जिससे यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट है यूज़ कैशिंग प्लगइन। कैशिंग प्लगइन करता क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट और फाइल्स को सेव करके रख देता है, तो जब यूज़र को ज़रूरत होती है तो उनके लिए एग्जीक्यूट कर देता है, जिससे हमारा जो मेन थ्रेड है वो फ्री हो जाता है, तो जिससे हमारी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट है ऑप्टिमाइज इमेजेस। ऑप्टिमाइज इमेजेस में होता है कि जो भी हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस को यूज़ करें, उनका जो साइज़ है वो KB में होना चाहिए और वो वेब फॉर्मेट में हो, और थर्ड कि उनका जो नेमिंग है वो प्रॉपर की हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट में INP इशू को रिमूव कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।